Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. ओम शांति। Om Shanti and welcome to Soul Reflections. थैंक यू सो मच। मुरली पढ़ रहे थे, हाँ जी। इतनी इंटरेस्टिंग है, इसके 2 एपिसोड हो गए, हाँ, फिर भी और सुनने का मन करता है। मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, उस शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो परमात्मा शिव बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, उसके खजाना, वो जो खजाना है उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। और बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना ये एक बहुत बड़ा खजाना है और मन बुद्धि का एकाग्र होना। और बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कही, परमात्मा कहते हैं कि भगवान अभी भी देखता है कि आप बच्चों के अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और व्यर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब व्यर्थ संकल्प आप कम करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ेगी। तो बहुत ब्यूटीफुल लाइन जो आई कि जैसे साधनों से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोन टीवी यूज करते हैं, ऐसे जब आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी तो आत्मा की कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। और प्योर आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो भी बहुत पर्सनल होता जाएगा। जब हम आत्माओं की वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं, जैसे आपने पिछली बार कहा घर से फोन आया, मैं कैच कर सकता हूँ कि क्या बात है। किसी को फोन कर रहा हूँ, मुझे पहले ही कैच होता है कि वो घर पर नहीं है। मैसेज आया है, मुझे पहले ही कैच हो जाता है कि किसी ने मैसेज भेजा है। तो हम ये किसकी वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं? उधर की, हम आत्माओं की वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। वो भी तो एक वाइब्रेशन है। सो सोल इज कैचिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अदर सोल्स। जब मैं आत्मा अनेक आत्माओं की वाइब्रेशन कैच कर सकती हो, तो मैं आत्मा परमात्मा की भी वाइब्रेशन कैच कर सकती हूँ, क्यों नहीं? जब आपको ये कैच हो सकता है कि घर से जो मैसेज आया वो किस बारे में है, तो आपको ये भी कैच हो सकता है कि परमात्मा ने जो मैसेज भेजा वो मुझे क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? एंड दैट इज मेडिटेशन। हाँ, लेकिन परमात्मा के मैसेज में कई बार मन इतना हावी हो जाता है कि वो अपना ही कुछ मीनिंग निकालने लगता है, जो वो चाहता है। जितना सोल प्योर होती जाएगी, आपको जब वो टचिंग होगी और आप उसको कैच करेंगे, आपको इतना क्लियर होगा कि ये उसका मैसेज है। एंड फिर आप उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे और जब आपको रिजल्ट मिलेगी और आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल सही थी। जैसे एक पिता बच्चे को राय दे, तो पिता एक राय देता है, बच्चे का मन कुछ और करने के लिए कह रहा है। दो चीजें हैं। पिता कहता है ऐसा करो, बच्चे का मन कह रहा है नहीं मैं ऐसे करूं। तो उस बच्चे को एक बार सिर्फ क्या करना है, पिता की राय को इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे तो बच्चा कहेगा अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया जो मेरा मन कह रहा था, इन्होंने जो कहा ये बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट टाइम राय लेना, एक्सपेरिमेंट करना, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कई बार संतों से, गुरुओं से लोग राय लेते हैं। हाँ, कई बोलते लोग मुझसे ये बिजनेस करना चाहता है, ये पार्टनरशिप में, राइट तो होगी कि नहीं। तो वो भी एक संकल्प से, शक्ति से राइट कह देते हैं कि यस शायद नहीं करो तो बेटर है इनके साथ। राइट राइट यस। तो लेकिन ये हम सब कर सकते हैं अब। हाँ, ये तो पावर है ही हमें। यस, जब मनुष्य आत्माएं, प्योर आत्माएं हमें अच्छी राय, सही राय दे सकते हैं, परमात्मा, परमात्मा से राय लें। जो आप कह रहे हैं ना हम औरों से राय लेते हैं, जब हम औरों से राय लेते हैं उसमें फिर भी 1% कोई चांस है कि वो मेरे लिए बात सही हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम उनसे राय लेकर आते हैं, उनकी राय सही होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो हमें करना है। तो अब हम हर टाइम तो उनके साथ नहीं हो सकते। सही बात है। आपने कहा बिजनेस कौन सा मैं करूं, ये राय मैंने ले ली, लेकिन बिजनेस करते समय तो हर रोज डिसीजन होंगे।
और कैसे करूं, क्या करना है? हर रोज डिसीजन लेने के लिए तो आप उनसे राय लेने नहीं जा सकते। तो आपको उन्होंने राइट राय दी कि आप ये वाला बिजनेस करो, लेकिन ये वाला बिजनेस राइट तरह से करने की हर स्टेप पे राय आप उनसे लेने नहीं जा सकते। लेकिन जब आप परमात्मा से राय लेना शुरू कर देते हैं तो वो तो आप हर स्टेप पे, हर रोज, हर मीटिंग के टाइम, हर डिसीजन के टाइम, हर स्टेप पे राय ले सकते हैं। तो फिर वो जो राय होगी वो हमेशा हमारे लिए सही होगी। तो वो कैचिंग पावर बढ़ती है अगर हम सोल पावर को बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे फोन, टेलीफोन वायरलेस है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति है। ये आधार तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में कुछ समय, कुछ सीन्स ऐसे आते हैं कि टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती, कहीं कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है, सब कुछ खत्म, बंद, कोई फोन नहीं चल रहा, आप कहीं ट्रैप्ड हैं, आपका मोबाइल नहीं चल रहा, आप आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, आपका साधन नहीं चल रहा। तो बाबा ने कहा ये आधार तो खत्म हो जाएंगे। ये सब साधन किस आधार पर है? ये लाइट के आधार पर है। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। लाइट हियर मस्ट बी इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा की लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है। जो वो लाइट कर सकती है तो आत्मा की लाइट क्यों नहीं कर सकती है? जो चाहो वाइब्रेशन, नजदीक के, दूर के, कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी, स्कैटर्ड नहीं होना मन चाहिए। बुद्धि की बात शुरू मन से एक ही बुद्धि बात। दोनों एकाग्र हो तो कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं आने वाले समय में आप और अनुभव करेंगे, ये और अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। आप थॉट क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप थॉट क्रिएट करें और वो हो जाएगी। अगर वो थॉट निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट होगी, वो अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। ब्यूटीफुल। आज कौन सी शक्ति पावरफुल है? साइंस की शक्ति पावरफुल हो गई है और मन की शक्ति उस पर डिपेंडेंट होगी। आज हम टेक्नोलॉजी पे, साधनों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो साइंस पावर हमारे ऊपर हावी है। तो बाबा ने कहा ये साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी। मतलब साइंस काम नहीं कर पाएगी, वो काम साइलेंस की शक्ति करेगी। अभी भी समझ जाते हैं कि साइंस में कोई कोई चीजें मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहा है अंतिम स्टेज, आत्मा की अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा। ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। अंतिम सेवा क्या है? मतलब आपको किसी को भी कोई मैसेज भेजना है ना, आपको उनको सकाश भेजनी है, आपको किसी को राय देनी है, आपको उनकी सेवा करनी है ना, आपको उनको सही रास्ते पर गाइड करना है। तो ये अंतिम सेवा, मतलब फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, अटेंशन दो। आज हमारा अटेंशन टेक्नोलॉजी पर है। मेरा फोन चल रहा है ना, मेरा नेटवर्क है ना, मेरा फोन चार्ज्ड है, विच इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी वजह से यहाँ स्ट्रेस क्रिएट हो गया, एंजाइटी क्रिएट हो गई। कल अगर वो फोन नहीं भी चलेगा, आप थॉट से अपना मैसेज पहुंचा सकेंगे। बाबा ने कहा ये पावर आपके पास है, इसको और आगे बढ़ाते जाओ, बचाओ और जमा करो। इकोनॉमी, बचाओ और जमा करो। मनी की इकोनॉमी हमें पता है,
थॉट्स की इकोनॉमी, बचाओ और जमा करो, बहुत काम में आएगी, बहुत काम में सही आएगी। बात। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। जितना आप संकल्प शक्ति को हम बढ़ाएंगे, प्रयोगी मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें उसकी रिजल्ट्स मिलेंगी कि हमने थॉट क्रिएट की, पहुंच गई, किसी ने हमें याद किया, कैच कर लिया, हमने डिसाइड किया ये करना है, हो गया। तो प्रयोगी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि संकल्प शक्ति बढ़ती गई। साइंस का महत्व क्यों है? क्यों साइंस इम्पोर्टेंट है? साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है, ओके, प्रैक्टिकली वो करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करती है, प्रूफ करती है। ओके, साइंस क्यों सबको सही लगती है? क्योंकि कहते हैं साइंस गिव्स प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस। एविडेंस, वेरी नाइस, प्रूफ, प्रैक्टिकल एविडेंस। अगर संकल्प शक्ति भी एविडेंस देना शुरू करते हैं तो फिर संकल्प शक्ति साइंस से ऊपर हो जाएगी। एक्चुअली साइंस से ऊपर है वो शक्ति, हम हमारी व्यर्थ संकल्प करते 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 वो भी दब गया है। वो साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक एविडेंस भी तो किसी के मन ने क्रिएट किए हैं। तो मन वो साइंटिफिक इन्वेंशन से ज्यादा पावरफुल जिसको है। हम क्रिएटर है उस चीज के। यस, हम एक क्रिएटर हैं उस चीज और के। एक वन ऑफ द थिंग्स टू क्रिएटेड है वो, हमारे पास तो भरपूर पड़ा है ज्ञान। लेकिन जो इस चीजें हमने क्रिएट की, आज हम उन्हीं चीजों के गुलाम है। गुलाम बन गए। अगर हम इतना भी याद करें, ये हमारी क्रिएशन है, हम इसके रचयिता हैं। तो बाबा बहुत बार कहते हैं, रचयिता अपने ही रचना के गुलाम, साधनों के गुलाम, ये साधन तो आपकी रचना है। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है, तब सब समझते हैं साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार कंसंट्रेशन। आज मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होती। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिसे मनोबल बढ़ता है। कितने शब्द आ गए? कंसंट्रेशन, थॉट पावर, मनोबल, विल पावर। व्यर्थ समाचार लिया, व्यर्थ संकल्प क्रिएट हुए, संकल्प शक्ति घटी, एकाग्रता की शक्ति घटी, मनोबल घटा। अब अगर जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, उनकी विल पावर बढ़े, तो सिंपल करना है, व्यर्थ भरना बंद करो और व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। संकल्प शक्ति पर अटेंशन, बचाओ और जमा करो। मनोबल की बड़ी महिमा है, विल पावर। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आज बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके पास रिद्धि सिद्धि है, वो दूसरों की थॉट्स कैच कर सकते हैं, वो दूसरों को ऐसे क्रिएट करके कुछ दे देते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाता है। इसको कैसे पता चला, इसको मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला? तो बाबा ने कहा, रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल के कारण अल्पकाल के चमत्कार, अल्पकाल के चमत्कार है ना, छोटे छोटे चमत्कार है, कुछ निकाल कर हमें दिया, लेकिन उस आत्मा के पास उस चीज की पावर है। वो पावर कैसे आई? संकल्प शक्ति को बचाया, उसको बढ़ाया, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया, कैचिंग पावर को बढ़ाया, तो फिर चमत्कार करके दिखाए। तो अब हमें क्या करना है? चमत्कारों से प्रभावित नहीं होना है, हमें खुद चमत्कार करने हैं। हम खुद ही चमत्कार हैं। यस, हम खुद कर सकते हैं। हम सही इस बात। बात से प्रभावित हो जाते हैं कि उनको कैसे पता चला मेरे मन में क्या है। उनको इसलिए पता चला कि वो अपने संकल्पों पे ध्यान रखते हैं। उनसे प्रभावित होने के बजाय
उनसे इंस्पायर हो। इंस्पायर होना चाहिए ना कि ये आत्मा कर सकती है तो मैं आत्मा भी कर सकती हूँ। इन्होंने क्या किया, संकल्पों को बचाया, मैं आत्मा भी कर सकती हूँ, तो मेरी कैचिंग पावर भी बढ़ जाएगी। कई संत तो ये भी कहते हैं, जब ऊपर वाला रिद्धि सिद्धि दे देता है ना, हाँ, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक आपको खिलौना दे दिया yes, और वो खिलौना आपकी स्पिरिचुअल पाथ को रोकता है आपको आगे बढ़ाने से। right. इट्स एक्चुअली समबडी सेज इट्स बैड लक कि हम्म, आदमी उतने में ही खुश हो जाता है कि yes, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं तो पावरफुल हो गया, right, ज्ञानी हो गया, yes, लेकिन और उससे हट के स्पिरिचुअल yes, रास्ते पे जाना है। yes. क्योंकि उससे क्या होता है, हम सिर्फ चमत्कार दिखाते हैं और दूसरे उस चमत्कार को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम लाइन लग जाती है आपके पास। यस, ज्ञान वो हो। और जहाँ ईगो कम करने के लिए जा रहे हैं, हाँ, ईगो बढ़ाते जाते हैं लोग आके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्ञान वो हो जो दूसरों को चमत्कार देखकर उनको प्रभावित ना करे, लेकिन उनको खुद चमत्कार करना सिखा दे। लीडर्स डोंट मेक फॉलोअर्स, लीडर क्रिएट लीडर। मीन्स सामने वाला सिर्फ आपसे प्रभावित होकर आपके आगे झुका रहे। ज्ञान वो है जो आप सामने वाले के मनोबल को, सामने वाले की कैचिंग पावर को बढ़ा दे, वो इतना सशक्त हो जाए कि वो खुद फिर औरों के वाइब्रेशंस को कैच कर कई सके। बार कहते हैं हमारे यहाँ किस स्टूडियो से ये सीख के है, मतलब कौन से डायरेक्टर के पास ये असिस्टेंट था। हाँ, अच्छा, उसका असिस्टेंट है तो जरूर इसको काम अच्छा आता होगा, यू नो। तो चलो वी कैन yes, रिलाई ऑन दिस डायरेक्टर। तो उनके असिस्टेंट थे, उनके चीफ्स थे, वेरी हाँ, गुड। तो ऐसे कितने, which एक means, डायरेक्टर कितने डायरेक्टर्स क्रिएट कर but रहा है। which means आपको विश्वास है कि वो डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट को क्या कर दिया होगा, अपने लीडर ने जैसा लीडर को बना बनाया दिया। है ना। यस, परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, कहते औरों को आप समान बनाओ, औरों को झुकाकर अपने से नीचे नहीं रखो, फॉलोअर्स नहीं बनाने, लीडर बनाना है। कई लोग आज अपनी नॉलेज को शेयर करने से डरते हैं, अपनी टेक्निक्स, अपने स्किल्स, जैसे आपने कहा डायरेक्टर ने दूसरे को अपने जैसा बना दिया, लेकिन अगर डायरेक्टर इनसिक्योर हो कि अगर मैंने अपना सब कुछ कला इसको सिखा दी और इसने और भी कुछ विदेश जाके कुछ और भी सीख लिया, कल तो ये डायरेक्टर मेरे से भी आगे हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटी है। तो खुशी होनी चाहिए। खुशी होनी चाहिए। इसीलिए प्रभावित होना या दूसरे मेरे से प्रभावित हो, ये दोनों चीजें सोल पावर को डिप्लीट करते हैं। सही बात है। तो वो चमत्कार हमें सिर्फ देख के खुश नहीं होना, लेकिन वो चमत्कार हमें अपने जीवन में करने हैं। और इसीलिए हम इतने दिन से देख रहे हैं, जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे वो हमारी रियलिटी, वो हमारा मिरेकल क्रिएट हो कभी जाएगा। हमने ये चमत्कार नहीं देखा, परमपिता परमात्मा के जो चमत्कार है, ह्यूमन बॉडी कितनी परफेक्शन में है। yes, ये धरती कितने हंड्रेड्स के मिलियंथ ऑफ अ सेकंड के हिसाब से करेक्ट चलती है। ये पूरे सीजन, एक छोटे से सीड में इतना बड़ा पेड़ निकलता है। कैसा, क्या क्या मतलब नेवर एंडिंग है। मतलब एक चमत्कार। एपिसोड 2 एपिसोड में तो नहीं बात हो सकती, उसके हाँ, चमत्कार अगर आप चमत्कार गिनने के जाएं बारे में तो हजारों एपिसोड्स में भी खत्म नहीं हो बिल्कुल। सकता। लेकिन आज हम छोटे छोटे चमत्कारों से बहुत वही मैं प्रभावित कहना होते चाहता था, इतने हाँ, बड़े चमत्कार कि आप जब बेटे हो, मैं फादर, हाँ, यस, मुझे कैसा लगेगा अगर मेरा बेटा जाके बोले यार मुझे किसी एक्टर से मिलना है। हाँ, अरे भाई, तू खुद ही एक्टर का बेटा है भी, या तेरे खुद, को और खुद भी आप वो हो। हाँ, परमात्मा कहता है भगवान सर्वशक्तिवान और उसका हर बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। देखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान को ऐसे नहीं होना, उसको अपनी सर्व शक्तियों को क्या करना है, यूज करना है और खुद अपने जीवन में मिरेकल क्रिएट करने हैं। We have the capacity to create miracles in our life. So do not get impressed by miracles. Start creating your own इम्प्रेस्ड हो भी miracles. जाते हैं ना, तो इतने इम्प्रेस भी नहीं होना है कि अपना ब्लॉक हो जाए कि, और ये फील होती ही कैन डू इट एंड आई कैन नॉट। क्योंकि अगर सामने वाला आपको सशक्त नहीं बना रहा ना, सामने वाला आपको सिर्फ दिखा रहा है, आपको सामने वाला करना नहीं सिखा रहा। एंड आई एम होलियर देन दाऊ भी तो बोल रहा है वो। Yes. So we have to take care.
तो ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक मतलब विधि से, आपको विधि आ गई है, इंफॉर्मेशन राइट लो, थॉट राइट क्रिएट करो, संस्कार चेंज करो, मिरेकल क्रिएट करो। आप विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। जैसे हम इतने एपिसोड से देख रहे हैं, हम जो थॉट क्रिएट करेंगे किसी और के प्रति भी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, वो कल्याण उस आत्मा के लिए हम करेंगे, वो उस आत्मा के लिए वरदान बन जाएगा। हम इतने दिन से देख रहे हैं ना, हमारी हर थॉट क्या हो, ब्लेसिंग हो, और वो ब्लेसिंग उस आत्मा पर असर डालेंगी। तो आप कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। आप अपने थॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, दूसरे के लिए वो ब्लेसिंग बन जाएगा। आप अपने बच्चे के लिए रोज एक थॉट क्रिएट करें, इंटेंशन क्रिएट करें, उसके खाने को, उसके पानी को रोज एनर्जाइज करें, उस इंटेंशन से रोज उसको सकाश भेजें। आपका प्रयोग, यही तो मीनिंग है आशीर्वाद का। यस, आपका प्रयोग उसके लिए वरदान बन जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करती है, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ। बहुत अच्छे स्वयं प्रति और सेवा के प्रति, सबके प्रति सिद्धि स्वरूप प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करते जाओ, अपने संस्कारों के लिए भी, औरों के लिए भी। लेकिन बाबा ने देखा कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन पर है। अटेंशन अभी साधारण है, उस अटेंशन को बढ़ाना है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। जो थॉट क्रिएट किया, वर्ड्स और एक्शंस ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। ये मेहनत नहीं। एटीट्यूड, परसेप्शन, वर्ड्स, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, किसी पर अटेंशन नहीं, संकल्प शक्ति पर अटेंशन। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब तो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, खुद हो जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। आज वर्ड्स पे मेहनत, बिहेवियर पे मेहनत, एटीट्यूड कैसे चेंज करना है उस पे मेहनत, दृष्टि हमारी प्योर हो जाएगी। सिर्फ संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। लेकिन जमा नंबरवार करते हो, मतलब हर आत्मा सेम तरह से जमा नहीं करती है, इसलिए प्रयोग की शक्ति में भी नंबरवार हो, क्योंकि हर एक आत्मा का जमा करना अलग है। तो एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट एंड एविडेंस भी अलग अलग है। अभी भी शुभ भावना और शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। कोई भी आत्मा, हमें बार बार ये होता है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लोग क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा, उनके साथ शुभ कामना, शुभ भावना का प्रयोग किया है। आपने एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ी थी, इफ वी प्रे फॉर पीपल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। और आपने कहा था कि नॉट ओनली बेटर रिजल्ट्स बट मिरेकल। तो बाबा कहता है प्रयोग किया है। आज हम सब इस एक एक्सपेरिमेंट को उठा लें कि कोई भी रिश्ते में, कोई भी आत्मा के व्यवहार से हमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, उसके बारे में सोचें कम। हर्ट होगा, कुछ बुरा लगेगा,
उसको भी कम बोलें, बिल्कुल नहीं, बात नहीं करें उस प्रॉब्लम के बारे में। और हर रोज़ उस आत्मा के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें कि हर रोज़ मॉर्निंग में उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें मेडिटेशन में, परमात्मा से वाइब्रेशन ले, उस आत्मा को पावर, लव, प्योरिटी की वाइब्रेशन दे, और जो हम रियलिटी चाहते हैं, सपोज किसी का पार्टनर, स्पाउस बहुत अब्यूजिव है, रोज़ उसको मैसेज दे, आप बहुत पीसफुल हैं, लवफुल सोल हैं, फुल ऑफ रिस्पेक्ट हैं। अगर कोई बहुत ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, आप उसको मैसेज दें, ह्यूमिलिटी आपकी क्वालिटी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम्बल हो, तो हमें रोज़ मेडिटेशन में उसको क्या थॉट देनी है, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना का प्रयोग करो, उसको रोज़ मैसेज दो, ह्यूमिलिटी आपकी क्वालिटी है, आप आत्मा ह्यूमिलिटी से भरपूर हैं, नम्र चित्त आत्मा है, इसका प्रयोग करो और फिर प्रयोग का रिजल्ट देखो। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होना ही है। विधि पूर्वक करने से, एक्यूरेटली किया, सिद्धि का अनुभव, रिजल्ट का अनुभव होना ही है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी रिजल्ट मिलता है, कभी कभी नहीं। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो मुख द्वारा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, हलचल में आएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प से सेवा हो जाएगी। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प से सेवा हो जाएगी, मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। अंडरलाइन, ये संकल्प शक्ति से सिर्फ अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते, ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। ये पूछने वाला था, अपने आप आ गया क्या आ जवाब गया अपने आप? कि दूसरे का भी कर सकते हैं क्या? ये प्रयोग हमें सबको करना है, आज इस मुरली से लेना है कि हम जो मैसेज दूसरे को देना चाहते हैं, बाबा ने कहा निस्वार्थ हो, मतलब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, आप उस आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ हो, साफ हो, स्पष्ट हो, और उसका रोज प्रयोग करो कि रोज उस आत्मा को इमर्ज कर उसको वो ही वाइब्रेशन दो जो हम रियलिटी चाहते हैं। बच्चे कहना नहीं मान रहे, रोज सुबह मेडिटेशन में उनको इमर्ज करो, एक ही वाइब्रेशन दो कि आप बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, आप बहुत प्योर और पावरफुल हो, आपको जो राय मिलती है आप उसको बहुत प्यार से और इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आपकी विशेषता है। रोज वो मैसेज दो। तो बाबा ने कहा ये भगवान के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है, हर एक की बुद्धि को अपने संकल्प शक्ति से परिवर्तन कर सकते हो। तो इस संकल्प की शक्ति को बचाओ, बढ़ाओ और फिर इसको प्रयोग में लाओ और मिरेकल क्रिएट करो। प्रयोग हियर इज जस्ट ब्लेसिंग्स, Yes, दुआएं देंगे, दुआएं देना है और चमत्कार करने हैं अपने जीवन के अंदर। जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।